ये चीज़ें आप याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अमाउंट, ये प्रिंसिपल कितना है, 45,000 रुपये है। कितना, 45,000 रुपये, और कितना, 15% वार्षिक है। कितना, 15% वार्षिक। कभी तिमाही भी आएगा, कभी छमाही भी आएगा, कभी तिमाही भी आएगा, कभी छमाही भी आएगा। तो 15% का मतलब क्या है कि 100 में 15 ब्याज है। हम क्या करते हैं, इसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 3/20 हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये मूलधन है तो 15 ब्याज होगा। तो ये मूलधन हम मान लेते हैं, और ये क्या, ब्याज है। 20 में क्या होगा, 3 होगा। बस यही समझिएगा कि 20 है अगर प्रिंसिपल, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, ब्याज के साथ 23 हो जाएगा। ब्याज के साथ 23 हो जाएगा। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, इनके बीच क्या हो गया, ये अनुपात हो गया कि अगर ये 20 होगा तो ये 23, अगर ये 100 होगा तो ये 100 कितना हो जाएगा, 15 ब्याज भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो सीधे इसका भी वर्ग कर दीजिए, इसका भी वर्ग कर दीजिए, क्योंकि ये अनुपात है तो इधर वर्ग किए तो इधर भी वर्ग करना पड़ेगा। और 2 से ही वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्यूब क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तरीके और भी हैं दोस्तों, इस तरीके से लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। चलिए वर्ग कर लिया हमने, और ये 23 का वर्ग होता है 529। ये हो गया कि ये मूलधन अगर 400 होगा, 400 अनुपात, तो मिश्र धन कितना होगा, 529 अनुपात। तो ब्याज कितना होगा भाई, ब्याज होगा 129 अनुपात के बराबर, 129 अनुपात के बराबर। यही होता है कि 2 वर्ष बाद ये मूलधन और ये मिश्र धन। जबकि मूलधन कितना दिया हुआ है, 45,000 रुपये। यही तो मूलधन है। तो मूलधन को हम क्या करेंगे, अनुपात है ना ये 400, तो 1 रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 1 रेशियो की वैल्यू अगर हम देखें तो 450 है, 4 से काटेंगे तो 100 बार में जाएगा, 50 को काटेंगे 12.5 बार में जाएगा, तो 112.5 हो जाएगा, 112.5। 1 रेशियो की वैल्यू हो गई। हमारा ब्याज कितना मिल रहा है, CI 129 रेशियो। तो यहाँ से 112.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है आपका, कर लीजिएगा 29 गुणे कितना, 129 गुणे 100 कर लीजिएगा पहले, 129 गुणे 100, फिर 10 बार करिएगा, 2 बार करिएगा, फिर आधा बार करिएगा। अगर 100 बार करें तो कितना हो जाएगा, 12, ये 12,900। अगर 10 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1229। 1 बार करते हैं तो कितना हो जाएगा, 29। 1 बार करेंगे 129, 2 बार मैंने कर दिया। आधा बार करते हैं तो 64.5। सबको ऐड करेंगे तो ये 5 आ गया, और ये 9 9 18, और 4 18 4 22 आपका हो गया। ये 9 4 13 6 19, 13 6 19 और 21 हो गया। 9 1 10 हो जाएगा, 10 3 13, 2 15 हो जाएगा, 3 1 4 और 1। मतलब कितना आ गया कि ये 14,512.5 रुपये आ गया। कैलकुलेशन अगर फास्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पे चाहे तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर करना जानते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 16,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये है, 2 वर्ष में 10% वार्षिक है, ब्याज की दर है, लेकिन ये ब्याज हमेशा छमाही दिया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष में कितनी छमाहियाँ होती हैं, 2 वर्ष में अगर देखा जाए तो 4 छमाहियाँ होती हैं। कितना, 2 वर्ष है तो कितनी हो गई, 4 छमाही हो गई, 4 छमाही।
अगर देखा जाए तो वार्षिक अगर देखा जाए तो 10% है वार्षिक ब्याज, तो छमाही क्या हो जाएगा भाई, 2 बार देना पड़ेगा, तो ये 5% हो जाएगा। तो 2 वर्ष में कितनी छमाहियाँ हो गई, 4 छमाहियाँ हो गई, तो 4 बार ब्याज देना होगा उस व्यक्ति को। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना है, 10% वार्षिक यानी 5% छमाही, 5% हर छमाही देता है ब्याज, तो 4 छमाहियाँ 4 बार देगा। तो ध्यान दीजिएगा 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, यानी कि अगर ये मूलधन है, 20 कितना है मूलधन है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इन दोनों के बीच ये अनुपात हो गया। और 4 बार दिया जाता है, तो यहाँ क्या करेंगे, 4 बार है तो 4 का इस पे घात कर देंगे, तो 4 बार पावर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, करके देख लीजिए। 4 बार अगर हम करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अगर 16,000 यानी 20 होगा तो मिश्रधन कितना 21 होगा, यानी 1 अनुपात के बराबर ब्याज लगेगा। लेकिन अगर हम 4 गुना इसे कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये 16 नहीं है बल्कि 1,60,000 है, सॉरी। और यहाँ ध्यान दीजिए, इसका अगर हम 4 बार कर दें तो क्यूफ होता है इसका 9261, और एक बार और कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1 6 2 9 2 12 4 5 9 दूना 18, ये 1 हो गया, 6 2 8 हो गया, 4 हो गया, और ये आपका 9 5 14 हो गया, और ये 9 हो गया। ये हो जाएगा 19 4 4 8 1, इतना हो जाएगा मिश्रधन। तो यही तो कह रहा है कि अगर मूलधन इतना है तो मिश्रधन कितना है, इतना हो जाएगा। अब ब्याज देख लीजिए कितना हो गया, ब्याज इसमें से आप घटा लीजिए, तो जब इसमें से आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 8 4 4, और यहाँ से आप निकाल लेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 34,481। यही तो हो गया क्या, CI हो गया। क्या हो गया, CI हो गया, आंसर आपका हो गया। कुछ नहीं करना था, 4 बार जितनी बार दिया जाता है ब्याज उतने का यहाँ वर्ग किया जाता है, या वर्ग करेंगे क्यूब करेंगे उतना पावर लगा देते हैं। इतनी बात हमेशा याद रखिएगा, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। और भी तरीके हैं, बाकी नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें और भी तरीके आपको बताए जाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो सकता है। तो एक तरीके को समझिए, ये काफ़ी अच्छा तरीका है, यहाँ से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% है। अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप सभी प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। 10,000 रुपये है, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी CI निकालना है। पहले वर्ष ब्याज इंटरेस्ट जो होता है 4% है, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष क्या है 6%। हर वर्ष ये रेट बदल जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले वर्ष क्या है 4%, सेकेंड दूसरे वर्ष क्या है 5%, तीसरे वर्ष क्या है 6%, और टोटल जो प्रिंसिपल है आपका मूलधन है कितना है 10,000 रुपये है। अब देखिए पहले वर्ष 10,000 रुपये पे अगर हम 4% निकालें, तो 4% अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 10,000 है, 1% का मतलब 2 जीरो हटा देना, और 4% का मतलब 4 से गुणा कर दीजिए सीधे, 2 जीरो हटा के 4 से गुणा करेंगे तो 400। अगले वर्ष क्या होगा, इस पे तो ब्याज लगेगा 5%, इसका 5% कितना हो जाएगा 500 रुपये, भाई 2 जीरो हटाइए 5 से गुणा कर दीजिए,
परसेंटेज निकालना अगर जानते होंगे तो आसानी से लग जाएगा। लेकिन ये पहले वर्ष का जो ब्याज है इस पर भी क्या होगा, इस पर भी आपको 5% लगेगा। तो 5% का मतलब 2 जीरो हटाइए, 5 से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 20 हो गया। अगले वर्ष क्या होगा भाई, इस पे तो लगेगा 6% के हिसाब से 600 हो जाएगा 10,000 का, प्लस अब देखिए ये 400 पहले वर्ष का ब्याज है, दूसरे वर्ष का 500 और 20 ये है 5 और 920 रुपये पर अगर हम 920 रुपये पर हम कितना लगा देते हैं 6%, तो कितना हो जाएगा भाई, 1 जीरो हटाइए, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, 600 गुणा कर दीजिए, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और 9 6 के 54, 55.2 रुपये। टोटल आप जोड़ लीजिए कितना इस पर ब्याज लगा, कितना ब्याज लगा टोटल आप जोड़ सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 900, ये 5 4 9, 9 और 6 1500, 1520 और ये 55, 1575.2, कितना आ गया आपका 1575.20। तो ये आपका CI हो गया, क्या हो गया, CI हो गया 1575.20 रुपये। ऐसे आप निकाल लेंगे, क्योंकि हर वर्ष क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है रेट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। मतलब कि 3 महीने, हर 3 महीने पे ब्याज देना है और 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और कहा जा रहा है कि जो रेट है 20% वार्षिक है, तो वार्षिक अगर है मतलब कि 20% साल में लिया जाता है, तो तिमाही में कितना होगा, एक साल में कितनी तिमाहियाँ होती हैं, 3-3 महीना करके 4 तिमाहियाँ होती हैं। तो साल भर में अगर 20% है तो तिमाही कितना होगा, तो 20 बटे ये वार्षिक हो गया, 20% है तो तिमाही कितना हो जाएगा आपका, यहाँ आप कह सकते हैं कि 5% त्रैमासिक, 5% त्रैमासिक। अब देखिए कितनी बार देना पड़ेगा ब्याज, ध्यान दीजिएगा, 9 महीने में 3-3 महीने करके 3 बार, यन की वैल्यू आपकी 3 बार देना पड़ेगा। इसका मतलब कि यहाँ 5% का मतलब क्या हो गया, 1/20, 1/20, यानी अगर 100 है तो 5 क्या है, ब्याज है, 20 है तो 1 है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ये हम मान लेते हैं 20 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, मिश्रधन 21 हो जाएगा। कितनी बार देना है, 3 बार, तो इसका भी क्यूब कर दीजिए, इसका भी क्यूब कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये तरीका मैंने बता दिया है, आप वीडियो को पॉज करके शुरू से देख सकते हैं अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, अगर जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 बार देना है तो 3 का क्यूब यहाँ क्यूब कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8,000, और 21 का अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो 21 का क्यूब कितना होता है 9261, 9261। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच ये अनुपात है, तो इधर जो करेंगे वही काम इधर भी करेंगे। अब देखिए कि ब्याज कितना बढ़ गया, ध्यान दीजिए ब्याज बढ़ गया 1261, कितना 1261, लेकिन प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 16,000। अगर ये 8,000 होगा तो मिश्रधन कितना होगा 9,261। अगर हम इधर भी 2 से गुणा कर दें और इधर भी 2 से गुणा, भाई ये रेशियो है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो अगर ये 16,000 मूलधन होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 2 6 दूना 12 और ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 1 5 9 दूना 18, तो कितना हो गया, ये मूलधन इतना हमने कर दिया
मिश्रधन इतना होगा तो ब्याज कितना होगा आप घटा लीजिए, 16,000 है 18,000 है, 2,522 रुपया आ जाएगा। कितना? 2,522 रुपया। देखिए यहाँ 18,000 16,000 घटा दिए 2,522 तो है ही। इस तरह से आप लगा लेंगे। आशा है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपया हो तो वह धनराशि कितनी है। 3 वर्ष के लिए है, 10% वार्षिक दर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, कोई अमाउंट है। तो मान लेते हैं 10% चक्रवृद्धि ब्याज है वार्षिक। 10% का मतलब क्या होता है कि 1/10 ये ब्याज होता है और ये क्या होता है? मूलधन होता है। क्या? मूल, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, अगर प्रिंसिपल 10 है, प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट मिश्रधन कितना होगा? एक ब्याज भी है 11 होगा। कितने वर्ष? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का प्रिंसिपल हमें निकालना हो तो क्यूब कर देते हैं, तो ये 1,000 और इसे क्या कर देंगे? क्यूब करेंगे तो 1331 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। और CI कितना हो गया भाई? ये रेशियो है तो रेशियो उसी अनुपात में मैंने बढ़ा दिया, इधर भी क्यूब किया इधर भी क्यूब किया, तो कितना हो गया? चक्रवृद्धि, ये मूलधन हो गया 3 वर्ष का और ये मिश्रधन हो गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो देखा जाए तो CI कितना हो गया? CI आपका हो गया 331। अनुपात है, ये अनुपात है, ध्यान दीजिएगा। और ये 3 वर्ष का मूलधन क्या है? 1,000 अनुपात है, मिश्रधन है 1331। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होता है? PRT/100। तो PRT कितना है? 1,000। प्रिंसिपल है, R की वैल्यू 10% है, T की वैल्यू 1 है, सॉरी 3 वर्ष है, 100 कर दीजिए, आप कितना हो जाएगा? 300। ये SI हो जाएगा। SI कितना हो गया? 300 अनुपात। और यहाँ CI कितना हो गया? 331 अनुपात। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस आपका हो जाएगा 31 रेशियो, 31 रेशियो। यही डिफरेंस 620 रुपया है। 31 दूना कितना हो जाएगा? तो यहाँ इंडिकेट करता है कि 1 रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 20 रुपये। कितनी? 20 रुपये। मूलधन पूछा है, मूलधन कितना होगा? तो 1,000 रेशियो है, 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000 × 20, तो ये हो जाएगा टोटल 20,000 रुपये। बस इतना करना था। टोटल पहले क्या कर लेंगे? रेशियो निकाल लेंगे, CI निकालेंगे, SI निकालेंगे, आसानी से लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? कितना? 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर है। कितना है? 2 वर्ष और 4% वार्षिक है, रेट है आपका। 2 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप ध्यान दीजिएगा कि 4% है, वार्षिक है, तो 4% का मतलब होता है 1/25। 4% का मतलब क्या होता है? 1/25, यानी 100 में 4 तो 25 में 1। आप कह सकते हैं कि मूलधन, अगर ये मूलधन है और ये क्या है? इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी मूलधन अगर 25 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26, यानी ये मूलधन कितना हो जाएगा? 26। एक ब्याज भी जुड़ गया। अब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 2 वर्ष के लिए क्या होता है कि ये रेशियो है, रेशियो का क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं, क्योंकि 2 वर्ष का है तो 25 का वर्ग करेंगे 600
25 आ जाएगा और 26 का वर्ग होता है 676। अब इन दोनों के बीच में देखिए कि इंटरेस्ट कितना आ गया, CI कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। ये मूलधन है और ये मिश्र धन है, तो ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो CI आपका आ गया, CI आ गया आपका 51 रेशियो 51, ये अनुपात ही तो है, रेशियो मैंने लिख दिया। तो 51 बराबर 102 रुपये, 102 रुपये दिया हुआ है कि इनके बीच का जो चक्रवृद्धि ब्याज जो है 102 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकाले तो 51 रेशियो के बराबर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रुपये। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रुपये आ गई। और यहाँ पे अगर हमें साधारण ब्याज निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट पता होना चाहिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट 625 रेशियो है, 2 के हिसाब से अगर हम करते हैं तो टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 1 अनुपात की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा गुणे अगर हम 2 कर दें तो प्रिंसिपल हो जाएगा 1250 रुपये। और SI निकालना हो तो PRT बाई 100 होता है। R की वैल्यू है 4 और T की वैल्यू है 2 वर्ष बाई 100। आप कर लीजिएगा, 25 चौके 100। अब 25 से अगर हम काटे तो 25 पाँचे 125, यानी ये 50 हो गया। 4 से इसको भगा दीजिएगा तो आपका SI आ जाएगा 100 रुपये। कितना आ गया, 100 रुपये। इस तरह से सॉल्व करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। ब्याज क्या हो, वार्षिक रूप से संयोजित हो, हर वर्ष दिया जा रहा हो, तो 1.5 वर्ष में कितना CI दिया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक है। ध्यान दीजिएगा कि 1.5 वर्ष है तो पहले वर्ष क्या होगा कि भाई 10% लग जाएगा और आधा वर्ष और बचता है। दूसरी बार जब ब्याज देने जाएगा तो आधा वर्ष का ही तो देना पड़ेगा, तो 10% 1 वर्ष में ब्याज लगता है, अगले आधे वर्ष में कितना लग जाएगा, 5%। इतना बात आपको ध्यान देना है, इतनी बात ध्यान देनी है। क्या है प्रिंसिपल है 6,000 रुपये। 6,000 पे पहले वर्ष 10% लगेगा। 10% का मतलब होता है कि यहाँ से 2 जीरो हटाइए, 10 से गुणा कर दीजिए। परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो हटाइए, 10 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पहले वर्ष कितना लग जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज दोनों सेम होते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ हम देखेंगे 600 रुपया। अगले वर्ष क्या होगा कि इस पर तो 5% लगेगा, तो 5% का मतलब 2 जीरो हटाएं और 5 से गुणा कर दीजिए। 2 जीरो हटा करके 5 से गुणा करेंगे तो 10% वैसे भी 600 है, तो 5% 300 रुपये होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पहले वर्ष जो ये ब्याज मिला था इस पर भी 5% लगेगा, तो 5% का मतलब है 2 जीरो हटाइए और 6 5 30 कर दीजिए। तो दूसरे वर्ष 300 तो 5% के हिसाब से मूलधन पे लगा, लेकिन ये 30 रुपये क्या है, इस ब्याज पे भी लगा है, तो 6 3 930 रुपया टोटल क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 1.5 वर्ष का। तो CI आपका हो जाएगा 930 रुपये। आशा है समझ में आ रहा होगा प्रश्न। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 रुपये है। राशि कितनी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर है, कितना, 15%। 15% का मतलब होता है क्या कि 100 में 15 अगर देखा जाए तो 20 में 3, कितना, 20 में 3। तो ये क्या है, मूलधन है और ये ब्याज है। तो यहाँ प्रिंसिपल
एंड अमाउंट में हम रेशियो देखें तो प्रिंसिपल कितना है, अगर 20 है तो अमाउंट 23 होगा। क्यों? क्योंकि 3 तो ब्याज भी हो गया, मिला करके मिश्रधन 23 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, 3 वर्ष के अंत में 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो 3 वर्ष का अगर देखें तो मूलधन कितना होगा 3 वर्ष का, क्यूब कर दीजिए। ये इन दोनों के बीच में रेशियो है तो दोनों का क्या कर दीजिए, क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8000 हो जाएगा। कितना हो गया, 8000 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 23 का क्यूब अगर करते हैं तो 23 का क्यूब होता है 12167। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ CI कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया भाई, ये मिश्रधन है और ये मूलधन है 3 वर्ष का, और ये मिश्रधन है 3 वर्ष का। तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये 8000 है, ये 12000 है, तो 4167 हो गया, यानी कि 4167। ये क्या, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में नहीं है, अनुपात में है। इतना अनुपात मूलधन है, इतना अनुपात मिश्र धन है, तो इतना अनुपात चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 वर्ष का। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का दिया हुआ है ऑलरेडी 6500.52 रुपए। इसका मतलब हो गया कि एक रेशियो की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हमसे पूछा क्या है कि राशि कितनी है। 8000 रेशियो की वैल्यू हमको पता चल जाएगी, क्योंकि 8000 ये रेशियो है। अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए एक रेशियो को अमाउंट में देख लिया जाए, यानी 4167 रेशियो का अमाउंट में कितना वैल्यू है, इतना। अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसमें भाग दे दीजिएगा, इसको क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कैसे देंगे, बहुत लंबा कैलकुलेशन है। 4167 और यहाँ से यही तरीका है कि 6500.52 कर लीजिएगा, एक बार में जाएगा, क्योंकि ये 6500 है, ये 4100 है, तो 4167 करिएगा। तो जब 4167 करेंगे 10.52, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 में से आपका एक चला जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 4 चला जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम दशमलव बढ़ा लेते हैं और यहाँ 5 कर लेते हैं, ये 23,000 है, ये 4,000 है, 4 5 20, लगभग 5 बार में जाएगा। 5 से कर लीजिएगा, 5 7 35, 5 6 30, 3 33, 5 6 5, 3 8 हो जाएगा, और 5 चौके 20 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0 8 5 13, और ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, यहाँ 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि ये 25,000 है, ये 4,000 है, तो 4 बार में 6 बार में चला जाएगा, 6 चौके 24, तो आप 6 बार में कर लीजिए, 6 7 42, और 6 6 36, और 4 कितना हो जाएगा 40, 4 कैरी हो जाएगा, 6 का 6 4 10, 6 का 6 4 10 के 0 हो जाएगा आपका, और हासिले जो 1 हो जाएगा, 6 चौक 24 25। मतलब क्या हो जाएगा, लंबा कैलकुलेशन है। एक रेशियो की वैल्यू 5 6 के बराबर आ गई, एक रेशियो की वैल्यू इतनी आ गई। तो अब हमारे पास कितना है, 8000 रेशियो है, 1.25 से आप गुणा कर देंगे, सॉरी 1.56 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 1.56 से आप मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो आपका ये 2 जीरो हट जाएगा और 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 के 48, 8 6 के 48, 8 5 40, 4 44, और 8 1 8 4 12, आपका आ गया 12,480 रुपये। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, यही पूछ रहा था। बस ये कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन करना है, और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे भागना नहीं है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और आप कैलकुलेशन छोड़ के चले जाते हैं। दिक्कत यही है, आप सिंपल पढ़ के जाते हैं और कैलकुलेटिव आ गया तो आप क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। थोड़ा सा मेहनत करिए, आ जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपया तथा 3 वर्ष में
कोई धनराशि है 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। मतलब ब्याज क्या है, वार्षिक रूप से दिया गया है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, रेट पूछ रहा है, किस रेट से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 होती है, 3 वर्ष में 2662 रुपये होती है। ध्यान दीजिएगा कि कोई अमाउंट है, प्रिंसिपल है, मान लेते हैं कोई प्रिंसिपल है, और ये 2 वर्ष में कितना हो गया 2420 रुपये, जबकि 3 वर्ष में क्या हो गया 2662 रुपये। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2 वर्ष, और यहीं से अगर हम देखें तो यहीं से कितना 3 वर्ष, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 1 वर्ष। यानी 2420 रुपये से 2662 रुपये होने में कितना 1 वर्ष का और टाइम लगा। यानी यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, कितना बढ़ा, 2420 है, ये 2662 है। दोनों को अगर माइनस करते हैं तो ये 24 200 हो जाएगा, 62 में से 20 निकल गया तो 42, 242 रुपया बढ़ गया 1 वर्ष में। यहाँ टोटल से 2 वर्ष है और टोटल से 3 वर्ष है, यानी 1 वर्ष में कितना बढ़ा 242 रुपया। तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर कहिए या साधारण ब्याज कहिए, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो 2420 रुपये पर कितना बढ़ गया 1 वर्ष में 242 रुपया। तो दर क्या हो गया, परसेंटेज आप निकाल लीजिए, 242 बटे 2420 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो परसेंटेज होता है। ये क्या हो गया 10 बार में चला जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 10% वार्षिक है। भाई 1 वर्ष का ही तो ब्याज है, तो 10% क्या हो गया वार्षिक दर हो गया। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे केवल है कि ये प्रिंसिपल क्या है 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, मतलब कि अगले 1 वर्ष में कितना बढ़ा, इतना। कहाँ से 2420 से। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में ये गुना वाला क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लेते हैं कैसे लगाएंगे, ट्रिक भी आप समझेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्ष में अपने से 8 गुना होगा। क्या होता है कि कोई अमाउंट है, मान लीजिए 1 रुपये रहा होगा, 15 वर्ष में क्या हो जाता है 2 गुना हो जाता है, कितना 15 वर्ष में। तो 8 गुना कब हो जाएगा, कितने वर्ष में हो जाएगा, 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। क्या है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना होना है 8 गुना ये अमाउंट होना है। तो 8 गुने का मतलब अगर हम इस पे 3 पावर कर दें तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। क्या कर दिया हमने 8 गुना करने के लिए यहाँ पे 3 का पावर कर दिया, लेकिन यहाँ वर्ष में ये कितनी बार हुआ होगा 2 गुना 3 बार हुआ होगा। तो यहाँ 3 से पावर करते हैं, यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 45 वर्ष लगा। कितना 45 वर्ष में ऐसा हो पाएगा। तो ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है 8 गुना होने में, तो कितना हो गया 45 वर्ष। जस्ट इसका अपोजिट भी एक आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा। कितना है अमाउंट कि 12,000 रुपये है, 5 वर्ष में कितना हो जाता है, मान लेते हैं ये 1 था और 2 गुना हो गया। कितना 2 गुना, कितने वर्ष में 5 वर्ष में। ध्यान दीजिएगा 5 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो 20 वर्ष में कितना होगा, 20 वर्ष में होने के लिए कि क्या ये प्रक्रिया 5-5 वर्ष का 4 बार दोहराया गया होगा। कितनी बार 5-5 वर्ष का, यानी 4 बार 2 गुना हुआ होगा।
या ऐसे कह सकते हैं कि 20/5 कर दीजिए कि 5-5 वर्ष के हिसाब से ये प्रक्रिया कितनी बार चला होगा, तो 4 बार चला होगा, ये यहाँ पे पावर लगा दीजिए। तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुना हो जाएगा। यही तो पूछ रहा था कि 20 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, तो 16 गुना। अब 1 गुना का वैल्यू है कितना, 12,000 रुपए। कितना, 12,000। तो 16 गुना को 16 गुणे 12,000 कर दीजिए, तो 16 दहिया में 160, 16 तिया 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 दूना 32, 16 तिया 48 हो जाएगा। 32 आप 2 ही बार करना है, सॉरी। तो आपका हो गया 160, 70, 80, 90, आपका 92, 192,000, यानी 1,92,000 रुपया। ऐसे कर लेंगे। आगे नेक्स्ट, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। भाई देखिए कि कोई धन है 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या दिया है 2 वर्ष का, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष। अब यहाँ एसआई दिया हुआ है 120, एसआई कितना है 120 रुपया, और सीआई कितना दिया हुआ है 129 रुपया। ध्यान दीजिएगा 129 रुपये 2 वर्ष का। यहाँ पे आप लिख लीजिए एसआई एंड सीआई। तो पहले वर्ष का, भाई 2 वर्ष का एसआई कितना है 120 रुपया, तो हर वर्ष सेम ब्याज लगता है एसआई में, तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा 60 रहा होगा, 1 वर्ष का 60, और अगले वर्ष भी कितना रहा होगा 60। अब देखिए 2 वर्ष का है, सेम लगता है। अब ये पहले वर्ष का एसआई और सीआई क्या होता है, दोनों 60 होता है, मतलब सेम होता है। तो सीआई भी पहले वर्ष 60 लगा होगा, दूसरे वर्ष कितना लगेगा, दूसरे वर्ष जो भी अमाउंट रहा होगा उस पर 60 रुपये तो लगा होगा, प्लस इस 60 रुपये पहले वर्ष का जो 60 रुपया है उस पर भी कुछ रेट लगा होगा। तो 60 रुपये का मान लेते हैं 8% के हिसाब से इतना ब्याज और लग गया, इस 60 रुपये पर भी लगा। ये पहले वर्ष का है और ये दूसरे वर्ष का है। दूसरे वर्ष तो जो अमाउंट रहा होगा दूसरे वर्ष 60 रुपये लगेगा, लेकिन ये ब्याज पे भी ब्याज मतलब 60 रुपये पर भी 8% के हिसाब से। यही तो अधिक है, यही तो अधिक है। अब CISI का अंतर देखा जाए तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 60 गुणे R/100 बराबर 120, 129 यानी 9 रुपया। कर लीजिए, यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी 5 तिहाई 15%। कितना रेट क्या हो गया 5 तिहाई 15%। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, यही होता है पहले वर्ष। ये पॉइंट समझिएगा कि पहले वर्ष SI जितना होगा दूसरे वर्ष भी, लेकिन CI पहले वर्ष इतना होगा, दूसरे वर्ष में क्या अलग क्या हो जाता है कि ब्याज पर भी जो ब्याज लग जाता है, तो यही तो है ब्याज। अगले वर्ष से ये तो मिलेगा ही, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज, यही तो डिफरेंस है दोनों का, CISI का और यहाँ CISI का डिफरेंस देख लीजिए कि 9 रुपये का है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को, तो दोस्तों अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में जो किस्तों वाले क्वेश्चन होते हैं, किस्तों वाले क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, अगर आप नहीं लगाना जानते हैं तो आशा है कि आप 100% जान जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये इस चैप्टर का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, और भी कोई क्वेश्चन बचता है तो मैं इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। तो क्या कह रहा है कि कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। कुछ धन है, प्रिंसिपल है, उधार लिया गया और उसे 2 किस्तों में दिया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। देखिएगा कि 5% वार्षिक दर,
दो चीजें हैं, उधार लिया गया धन, उधार वाला धन है और किस्त है। इनके बीच में हो क्या रहा है कि उधार वाले धन पर चक्रवृद्धि ब्याज भी लगा दिया जा रहा है वार्षिक रूप से। क्या लगा दिया जा रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज भी लगा दिया जा रहा है, बस और कोई फर्क नहीं है। क्या? 5%। कितना? 5% वार्षिक है, तो 5% का मतलब होता है 1/20, यानी ये उधार वाली राशि है। और ये क्या है? ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, सीआई की बात कर रहे हैं। यहाँ सीआई देखा जाए, यही तो 100 में 5 ब्याज है। और ये उधार की राशि, 100 रुपये उधार लिया तो 5 रुपये ब्याज की राशि हो गई, 20 रुपये उधार लिया तो 1 रुपये ब्याज की राशि। हम देख लेते हैं कि 20 रुपये उसने उधार लिया और 21 रुपये उसको किस्त के रूप में देना पड़ेगा। किस्त के रूप में क्या करना होगा? देना होगा। अब 2 किस्तों में देता है, तो जैसे n का वैल्यू 2 आता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता तब भी 2 आएगा, तो क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो ये 400 हो गया। इन दोनों के बीच ये रिलेशन है कि 20 उधार होगा तो किस्त देना होगा 21 का अनुपात है। ये 400 होगा। अगर 400 रुपये उधार होंगे, 400 उधार होगा तो कितना देना पड़ेगा? इसका वर्ग करेंगे तो 4 4 1 होता है। अब कह रहा है 2 समान किस्तों में दिया गया, तो पहले वर्ष का किस्त 21 है, ध्यान दीजिएगा, हमने इसे ऐसे लिख दिया, 21 रुपये है, और दूसरे वर्ष का क्या है? 441 रुपये, अनुपात के बराबर है। दोनों अनुपात बराबर कर लीजिए ना, समान किस्त है तो इसे भी 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ देखिएगा कि ये एक अनुपात है, इधर आपने किया तो इस अनुपात को मेंटेन करने के लिए यहाँ भी करना होगा। तो उधार ली गई राशि कितनी हो गई भाई? ये हो गया पहले वर्ष का, पहले किस्त का उधार की राशि ये हो गई, दूसरा किस्त इतने का हो गया। तो अगर देखा जाए तो 21 दूना 42, यानी 420 प्लस 400। पहला किस्त का उधार वाला राशि ये हो गया, दूसरे किस्त का ये हो गया उधार वाली राशि, लेकिन किस्त कितने कितने का हुआ? इतना इतना, समान समान। अब ध्यान दीजिएगा कि इतना अनुपात यानी 820 रेशियो की वैल्यू आपको दिया हुआ है। कितना उधार लिया था? कितना उधार लिया था? तो उधार लिया गया था, प्रत्येक किस्त का मान यहाँ पे दिया गया है। तो प्रत्येक किस्त का अगर मान दिया गया है कितना? 882, यानी 441 रेशियो की वैल्यू इतनी हो गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, 2 रुपए के। तो यहाँ इतना रेशियो है, तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, 820 गुणे 2, 1660 रुपये, 1640 रुपये। कितना हो गया? 1640 रुपया हो गया उसका उधार की राशि। पहले उधार की राशि पहले किस्त में इतना चुका, दूसरे किस्त में उधार वाली राशि इतना चुका, दोनों मिला करके इतना चुका। इतना अनुपात मतलब कि 1620 रुपया, क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू होती है 2 रुपये, तो 820 रेशियो की वैल्यू 1640 रुपये हो जाएगी। इस तरह के और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, ये भी किस्त से संबंधित प्रश्न है, देखते हैं क्या कह रहा है कि 1025 रुपये ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कोई ऋण लेता है, कोई बंदा 1025 रुपये उसका ऋण होता है, तो 2 किस्तों में इसको चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? ब्याज क्या है? 5% वार्षिक है। तो हम कह लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। 5% वार्षिक सीआई है, तो 100 में 5 मतलब 1/20, यानी 20 में 1, ये सीआई हो गया। और ये हो गया ऋण की राशि, ऋण की राशि पर ये ब्याज लग गया। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना देना होगा किस्त के रूप में? 21 देना होगा 20 का। 20 अगर ऋण है तो 21 रुपये उसे अमाउंट के रूप में देना पड़ेगा, किस्त के रूप में देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। और वो 2 वर्ष के 2 बराबर किस्तों में, यानी 2 किस्तों में, n की वैल्यू कितनी है? 2 किस्तों में देना है। तो आप क्या करेंगे? सीधे वर्ग करिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा?
जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा, 4 4 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 4 1 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे ये ऋण राशि क्या है, बराबर किस्तों, किस्त क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये पहला किस्त है, ये किस्त हो गया, ऋण राशि हो गई, ऋण राशि। देखिए अगर आप समझ जाते हैं पॉइंट को तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। किस्त क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। 21 का अगर कर देते हैं तो ये देखिए इनके बीच ये रेशियो है, इसके बीच, तो ये भी क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 420 यानी 820 टोटल। यहाँ ऋण टोटल ऋण राशि कितनी हो जाएगी, ये पहले किस्त में इतना ऋण चुकता होगा, दूसरे किस्त में इतना ऋण चुकता होगा, दूसरे किस्त में, पहले किस्त में इतना ऋण, दूसरे किस्त में इतना ऋण, ब्याज को छोड़ दीजिए तो ऋण राशि केवल, तो ऋण राशि दोनों कितना है, ये 420 हो जाएगा, 400 यानी 820 रुपये अनुपात है, 820 रेशियो। यही तो दिया है कि 1025 है, 1025 है, कितना, 1025। आप कह सकते हैं कि 820 बटे 820 प्लस, इसे हम डिवाइड कर दिया, एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो, एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो, और इसे 205 हो जाएगा, 820 1/4 होगा, और 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, और ये एक बार में चला जाएगा 0.25 मीन्स 1.25 हो गया एक रेशियो की वैल्यू। कितनी, एक रेशियो की वैल्यू। और प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है तो प्रत्येक किस्त का मान 441 अनुपात के बराबर है, और एक अनुपात का मतलब अमाउंट में देखा जाए तो 1 रुपया 25 पैसा है। कितना, 1 रुपया 25 पैसा है। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा। अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ये हो जाएगा, और 0.25 का करेंगे तो एक ये 5 हो जाएगा। और यहाँ से भी आप देखेंगे, ऐसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो गया 500, 400 से अगर हम करते हैं तो 500 हो जाएगा, 40 से करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा, 50 हो गया, और 1.25, 1.25 मतलब 500 नहीं, 5.25 हो जाएगा, 5.25 1 तो 50 प्लस 1.25 551.25। देख लेते हैं अगर 3 वर्ष का 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो कोई राशि है, ऋण की राशि है, तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। आपको कितना चुकाना हो उसे, 66,200 रुपये चुकाना है उस व्यक्ति को, और 3 किस्तों में उसको क्या करना है, चुकाना है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 किस्त है। और रेट क्या है, रेट है आपका 10%। कितना है, 10%, मतलब कि 1/10। 10 अगर ऋण की राशि है, ऋण की राशि है तो 1 CI यानी उस पर ब्याज दे करके किस्त कितने का देना होगा, किस्त देना होगा उसे, किस्त कितने का देना होगा, 11 रुपये का। पहले में देख लेते हैं कि अगर 10 रुपये उसका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 प्रिंसिपल ऋण राशि है तो 11 उसे देना होगा किस्त के रूप में, 11। अब किया क्या जाता है
कि यहाँ पे 3 किस्तों में देना है तो वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो ऋण की राशि अगर 100 होगी तो किस्त कितना देना होगा, इसका भी वर्ग कर दीजिए। ऋण और किस्त की राशि में ये अनुपात है। तो दूसरे बार अगर 100 रुपये ऋण राशि है तो किस्त कितनी होगी, वर्ग करेंगे तो 121। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यूब कर दीजिए तीसरी किस्त के लिए तो 1000 और ये क्या हो जाएगा 1331, यानी इतना उसको किस्त के रूप में देना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऋण राशि 3 बराबर किस्तों में, अब ये ऋण राशि है ना बराबर किस्त होने चाहिए, यानी ये किस्त है, ध्यान दीजिएगा ये भी किस्त है, ये पहले वर्ष का पहला ऋण राशि है, ये दूसरा ऋण राशि और ये तीसरा ऋण राशि। तो क्या करना होगा, बराबर किस्त करना होगा। तो ये क्या है, अगर हम 11 से गुणा कर दें, 11 से गुणा कर दें तो क्या बराबर किस्त हो गया कि नहीं। तो यहाँ इनके बीच क्या है, सेम अनुपात है, तो यहाँ पर भी 11 का मल्टीप्लाई करना होगा, इतना ही किस्त के बराबर आपको करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा, 121 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब इस किस्त के या इस किस्त के बराबर होगा। तो इन दोनों के बीच ये रेशियो है, तो यहाँ पर भी 121 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी यह क्या, ऋण की राशि तीनों किस्तों में कितना है, ऋण की राशि कितनी है, ऋण की राशि है आपकी यहाँ पे 66,200 रुपये। अब जरा ध्यान दीजिए कि ऋण की राशि तीनों किस्तों में कितनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए तो 121 गुणे 10, 121 गुणे 10 यानी 1210 अनुपात में है, और यहाँ पे क्या हो गया 1100 अनुपात, 1100 अनुपात, और यहाँ देखा जाए तो 1000 अनुपात है। टोटल ऋण की राशि जो है इतना अनुपात के बराबर है, और यही टोटल ऋण की राशि कह रहा है कि इतनी है, तो इतना अनुपात बराबर है इतना, तो ये टोटल क्या हो गया 1 2 3000, 3310 रुपये, 310 अनुपात, 3310 अनुपात, और यहाँ 66 है 3310 रेशियो, और यहाँ क्या है 66, अभी क्या है 20 गुना के बराबर है, ध्यान दीजिएगा क्या है 20 गुना के बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ 3000, 20 3 60 और 3 6 3 18, ये लगभग क्या है 20, लगभग नहीं पूरा 20 गुना के बराबर है। कितना है 20 गुना के बराबर है। तो किस्त भी क्या हो जाएगा, किस्त भी क्या हो जाएगा 20 गुना के बराबर। अगर प्रिंसिपल 20 गुना के बराबर है तो किस्त भी क्या हो जाएगा 20 गुना के बराबर। या एक रेशियो की वैल्यू अगर आप निकालें तो क्या हो जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू आपकी 20 रुपया हो जाएगी। तो प्रत्येक किस्त का मान इतना रेशियो है, तो 20 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26,620, 2662 रुपये प्रत्येक किस्त का। ये किस्त भी तो इतना ही अनुपात है, इतना ही रुपया होगा, ये किस्त भी इतना ही अनुपात है। आशा है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस प्रकार जो CI चक्रवृद्धि ब्याज का जितना भी प्रकार का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में कवर किया गया है। कुछ बाकी अगर क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं प्रयास करूँगा कि उस क्वेश्चन को भी आपको बताऊँ और उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँ। देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा है, समझ गए तो कुछ नहीं है, बट अगर नहीं समझे तो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से फंस सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए जो बार बार बोलते हैं, और चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होते हैं वहीं से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। बेल आइकन प्रेस करके घंटी ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।